जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम लोग इतिहास के आधुनिक भारत से खास 50 सवालों को हल करने वाले हैं, जो वीडियो पार्ट 3 है। यानी कि इसके पहले हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं। 50-50 क्वेश्चन के 2 पार्ट ऑलरेडी चैनल पर देख चुके हैं और चैनल पर पड़ा है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाकर देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसके पहले भी जो क्वेश्चन किए गए थे वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि समय से आपको वीडियो मिलता रहे। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। आज का पहला प्रश्न जो है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर बताएं आप लोग कमेंट में। कमेंट में इसका सही आंसर बताएं। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत कम समय में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत कम समय में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे एग्जाम में हम लोग को कम समय में सॉल्व करने की प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों आप लोग। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? इसका आंसर कमेंट करें। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बोध गया। यह क्वेश्चन बहुत लोग गलत करते हैं, लुम्बिनी लगाते हैं। लुम्बिनी में बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, न कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर कमेंट कीजिए इसका। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वैशाली। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वैशाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्य समाज की राजधानी क्या थी? मौर्य समाज की राजधानी क्या थी? इसका आंसर कमेंट करें। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका आंसर सभी लोग कमेंट करें। अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंह। ठीक है, कोशिश कीजिए कम समय में आप लोग आंसर कमेंट करने का। ठीक है, गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री कौन थे? गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री कौन थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री कौन थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दशमलव प्रणाली की खोज किस काल में हुई? दशमलव प्रणाली की खोज किस काल में हुई थी? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। फटाफट कीजिए, फटाफट। दशमलव प्रणाली की खोज किस काल में हुई थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में भूमिदान किसे कहा जाता था? गुप्त काल में भूमिदान किसे कहा जाता था? इसका आंसर बताएं आप लोग। फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। गुप्त काल में भूमिदान किसे कहा जाता था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अग्रहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर आप लोग बताएं। संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर आप लोग बताएं, जल्द बताइए। संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इसका आंसर बताएं आप लोग। क्वेश्चन संख्या 62 का आंसर बताएं आप लोग। क्वेश्चन संख्या 62 का आंसर बताएं। चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? सही जवाब क्या हो जाएगा? तंजौर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका आंसर बताएं आप लोग। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? क्वेश्चन संख्या 63। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कनिष्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क का राज्याभिषेक किस संवत से जुड़ा है? कनिष्क का राज्याभिषेक किस संवत से जुड़ा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट में बताइए आप लोग। कनिष्क का राज्याभिषेक किस संवत से जुड़ा है? फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शक संवत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? प्राचीन भारतीय इतिहास का सवाल क्वेश्चन है। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
महाभाष्य के रचयिता कौन थे? महाभाष्य के रचयिता कौन थे? इसका आंसर आप लोग बताएं कमेंट में। कमेंट में क्वेश्चन संख्या 66 का आंसर बताएं आप लोग, फटाफट आंसर कीजिए। महाभाष्य के रचयिता कौन थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, आर्यभट्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? इसका आंसर कमेंट कीजिए। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कन्नौज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर कमेंट में बताएं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? इसका आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? इसके आंसर कमेंट में बताएं आप लोग। लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? इसके आंसर कमेंट में बताएं। ये 20वां नंबर का क्वेश्चन है, आज का 20वां नंबर का क्वेश्चन है। लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? कमेंट में बताएं आप तक कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बलबन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बलबन। बहुत ही कम समय आपको मिलेगा इसको आंसर बताने के लिए, बहुत ही कम समय, इतने ही समय में आप लोग आंसर कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? इसका सही जवाब कमेंट कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? आज का 21 नंबर का क्वेश्चन है। आज का 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? इसका आंसर कमेंट में बताइए आप लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मलिक काफूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया? तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया था? तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया था? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन संख्या 72 का 72 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक हो गया, क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित था? इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका आंसर सभी लोग कमेंट करें। शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित था? आसान क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है, एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सूर्यवंश। ठीक है, आसान क्वेश्चन था और बार बार पूछा भी जाता है। शेरशाह सूरी की मुद्रा क्या कहलाती थी? शेरशाह सूरी की मुद्रा क्या कहलाती थी? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। आप लोग अपना आंसर कमेंट करें, उसके बाद आंसर मिलाएं। ठीक है, सभी लोग अपना आंसर एक बार कमेंट करें, उसके बाद आंसर मिलाएं, सही है कि गलत। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रुपया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? इसका सही जवाब कमेंट कीजिए आप लोग आंसर में। इसका सही जवाब कमेंट करें, कमेंट में इसका सही जवाब लिखिए। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, शेरशाह सूरी। ठीक है, सभी लोग कमेंट करें, वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर सभी लोग कमेंट करें। जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? इसका आंसर कमेंट करें। जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, उसके बाद आंसर मिलाइए। पहले आंसर अपना आंसर कमेंट कर लीजिए, नहीं पूरा लिखना है तो कम से कम ऑप्शन तो लिखिए, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। ठीक है, कम से कम पूरा ऑप्शन पूरा नहीं लिखना है तो कम से कम ए या बी सी डी या तो ऑप्शन लिख सकते हैं ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मंसूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी? तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी? इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जहांगीर ने। वीडियो को आप लोग लाइक भी करते रहिए दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते रहिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी किस राज्य के संस्थापक थे? शिवाजी महाराज किस राज्य के संस्थापक थे? इसका आंसर सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन संख्या 78 का आंसर सभी लोग कमेंट करें। शिवाजी महाराज किस राज्य के संस्थापक थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मराठा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मराठा।
शिवाजी महाराज किस राज्य के संस्थापक थे? मराठा के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शिवाजी के गुरु कौन थे? इसके आंसर सभी लोग कमेंट करें। शिवाजी के गुरु कौन थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर कमेंट कीजिए इसका। शिवाजी के गुरु कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समर्थ रामदास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही जवाब कमेंट कीजिए आप लोग। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1707 ईस्वी में। मराठा प्रशासन में पेशवा कौन होता था? मराठा प्रशासन में पेशवा कौन होता था? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन संख्या 81 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। मराठा प्रशासन में पेशवा कौन होता था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन ही कमेंट कीजिए, ऑप्शन। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? इसका ऑप्शन कमेंट कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मराठा अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 1761 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो लगभग हर एग्जाम में पूछ लेता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1600 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ लगा? इसका आंसर कमेंट कीजिए सब लोग। क्वेश्चन संख्या 85 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ लगा? फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ लगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सूरत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि किस गवर्नर जनरल ने लागू की? सहायक संधि किस गवर्नर जनरल ने लागू की? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है? सहायक संधि किस गवर्नर जनरल ने लागू की? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन संख्या 86 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, वेलेजली। वेलेजली इज राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित था? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डलहौजी। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1856 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1875 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन संख्या 91 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केसरी और मराठा पत्र किसने निकाले? केसरी और मराठा पत्र किसने निकाले हैं? पत्र लेखन है केसरी और मराठा पत्र किसने निकाले? इसका आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। आप लोग को बहुत कम समय मिल रहा है, क्योंकि एग्जाम में भी बहुत कम ही समय मिलता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस बनी रहेगी तभी फायदा होगा एग्जाम में। केसरी और मराठा पत्र किसने लिखा है निकाले? दोस्तों फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन किससे संबंधित है?
होम रूल आंदोलन आंदोलन किससे संबंधित है? इसका आंसर कमेंट कीजिए। होम रूल आंदोलन आंदोलन किससे संबंधित है? इसका आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तिलक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? हर एग्जाम में पूछता है। इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1919। 1919। आप लोग ये बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? इसका भी आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? इसका आंसर कमेंट कीजिए। हम तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? यानी कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय वायसराय कौन थे? ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ? जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका विरोध क्यों हुआ? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। साइमन कमीशन भारत में विरोध क्यों हुआ था? फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय सदस्य न होने के कारण। साइमन कमीशन भारतीय नहीं था इसलिए उसका विरोध हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या घोषणा हुई? लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या घोषणा हुई थी? इसका आंसर फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर। लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या घोषणा हुई थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पूर्ण स्वराज इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, भगत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रास बिहारी राव बोस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रास बिहारी बोस। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न था इसका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मौलाना आजाद। धन्यवाद दोस्तों। अगर पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कीजिए जो जो क्वेश्चन आप लोग गलत किए और कितने समय में आप लोग क्वेश्चन कर ले रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत अधिक समय नहीं मिलता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप लोग कि जब तक हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं तब तक आप लोग अपना आंसर कमेंट कर दें, और जब हम आंसर बता रहे हैं तो अपना आंसर मिलान कर लें और चेक करें कि अंत तक कितने आंसर आपने सही किए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रतिदिन ऐसे मजेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैनल पर पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि समय से आपको इसकी लिंक और वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।